Morning student, today I am going to discuss how to calculate slope and deflection at a point. In the last class I taught you beam differential equation in which you get a equation of beam elastic curve. This equation is EI d2y by dx square equal to m, where m is moment, E Young modulus, I moment of inertia of the beam. With the help of this equation we can calculate any deflection and slope of a beam at any point subjected to any type of loading. Either this loading is point load, uniformly distributed load और uniformly varying load. तो आज इस क्लास में हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। किसी पॉइंट लोड के चलते या किसी पॉइंट पे या किसी भी तरह के लोड के चलते हम लोग बीम का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, बीम का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए नंबर्स ऑफ मेथड्स है, बहुत सारा मेथड्स है, लेकिन जो आपका सिलेबस एसवीटी का डिप्लोमा लेवल पे, वहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ मेथड्स के बारे में नहीं पढ़ना है। हम लोग को केवल वहाँ पे दो कंडीशन में पॉइंट लोड के लिए हम लोग का उसका इक्वेशन क्या होता है ये जानना है, उसका डेरिवेशन भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग का जो 5 मेथड है ये है डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकलिस मेथड, मोमेंट एरिया मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड और कंजुगेट बीम मेथड। ये 5 मेथड है। इस 5 मेथड से हम लोग कोई भी कंडीशन है, अगर उस कंडीशन के लिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का वैल्यू निकालते हैं तो सब इक्वेशन सेम आता है, डिफरेंट नहीं होगा। जो लास्ट में हम लोग का स्लोप होगा किसी भी मेथड से निकालेंगे सेम होगा। तो हम लोग एक यहाँ पे मेथड डिस्कस करते हैं, डबल इंटीग्रेशन मेथड, कि डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है। तो देखिए, जो हम लोग का बीम डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है हम लोग का बीम डिफरेंशियल इक्वेशन कि EI d2y डिवाइडेड dx स्क्वायर इक्वल टू m है हम लोग के पास। ये इक्वेशन हम लोग का है बीम डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन के हेल्प से हम लोग का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है। तो देखिए, ये इक्वेशन हम लोग पास है, EI d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू m, बीम डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग एक बार इंटीग्रेट कर देंगे, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे, तो EI d2y by dx स्क्वायर इंटीग्रेशन m dx अब प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो अगर ये इक्वेशन है, इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो इस इक्वेशन से हम लोग का स्लोप निकल जाएगा कि जो हम लोग का बीम है, बीम में डिफ्लेक्शन हो रहा है, उस डिफ्लेक्शन का स्लोप क्या है। और दूसरा हम लोग के पास क्या है कि अगर उसको जो सेकेंड ये इक्वेशन आया स्लोप का, अगर स्लोप को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग को EI y इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन m dx, यहाँ C1 था, C1 इंटू एक्स प्लस C2। तो इस इक्वेशन से एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को स्लोप देगा, और सेकेंड बार इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को डिफ्लेक्शन देगा। अब देखिए, आप अगर नहीं समझे कि डिफ्लेक्शन और स्लोप क्या होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पास एक बीम था इस तरह से, कि हम लोग पास ऐसे बीम था। ये मान लीजिए कि हम लोग को एक छोटा सा बीम है, यहाँ पे इस तरह से बीम है हम लोग का, और ये डिफ्लेक्शन हो रहा है इस तरह से। तो ये जो हम लोग का देगा ये थीटा होता है, और यही हम लोग का जो होता है इसका डिफ्लेक्शन होता है, जिसको हम लोग y बोलते हैं। तो ये स्लोप हो जाएगा कितना है, और ये इसका अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो हम लोग का डिफ्लेक्शन कितना होगा। किसी भी पॉइंट पे हम लोग इसका स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी देखिएगा तो इसका स्लोप होगा। यहाँ पे अगर यहाँ मान लीजिए कि आप यहाँ का निकालना चाहते हैं, यहाँ टेंजेंट खींच दीजिएगा तो ये जो एंगल होगा उसका स्लोप होगा। ये इस पॉइंट का यहाँ का डिफ्लेक्शन होगा, तो किसी भी पॉइंट का हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। तो आपको दो कंडीशन के लिए पढ़ना है कि जब हम लोग एक कैंटिलीवर बीम है तो उस पर कोई पॉइंट लोड लग रहा है, उसके फ्री एंड पे कोई पॉइंट लग रहा है, या कहीं भी किसी भी जगह पे पॉइंट लोड लग रहा है, तो उस केस में उसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होगा। उसके बाद आपका दूसरा जो कंडीशन पढ़ना है वो है कि अगर हम लोग का सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो उसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो आपको दोनों का डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, आपको केवल उसका फॉर्मूला जानना है कि उसका इक्वेशन क्या होता है। लेकिन हम आपको एक यहाँ पे हम एक कैंटिलीवर बीम लिए हैं, उसमें हम आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल के दिखा रहे हैं। किस मेथड से, तो डबल इंटीग्रेशन मेथड से। तो देखिए, ये कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ हम लोग का L है, ये बीम होगा, उस बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I होगा।
इस बीम है तो ये किसी मटेरियल का बना होगा तो उसका ई का वैल्यू, यंग मॉडुलस का भी वैल्यू कुछ होगा, तो ये क्वेश्चन में दिया रहता है। तो ए और बी हम लोग का कंसीडर कर रहे हैं कि ये बीम है, ये का हम लोग का कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ एल है। यहाँ पे एक पॉइंट लोड डब्लू बीम के फ्री एंड में लग रहा है, जो हम लोग का फ्री एंड है, ये फिक्स्ड एंड है, ये फ्री एंड है, तो फ्री एंड में हम लोग का लोड एक डब्लू लग रहा है। अब ये देखिए ये डब्लू लोड लग रहा है, तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक्स डिस्टेंस पे कोई सेक्शन कंसिडर किए, कि हम लोग एक्स डिस्टेंस पे एक सेंटर सेक्शन कंसिडर कर लिए। तो इस अब क्या करते हैं कि हम लोग इसका मोमेंट निकालना है कि इस लोड के चलते इसमें मोमेंट कितना आ रहा है। तो इस लोड के चलते हम लोग मोमेंट लगाएंगे, तो ये क्या करेगा कि ये इस तरह से घुमाना चाहेगा, ये इस तरह से हम लोग घुमाना चाहेगा, ये एम। और हम लोग मोमेंट क्या जानते हैं क्या होता है कि हम लोग का ये लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका लोड हो गया डब्लू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया एक्स, तो डब्लू इंटू एक्स इसका हम लोग का मोमेंट हो गया। और आप जानते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट कैंटिलीवर के केस में अगर हम लोग का मोमेंट क्लॉकवाइज है तो उसके लिए हम लोग निगेटिव आता है, तो यहाँ पे हम लोग को माइनस डब्लू एक्स हो गया इसका मोमेंट। आप इक्वेशन जानते हैं कि ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम होता है, और यहाँ से हम लोग का एम पता चल गया है कि माइनस डब्लू एक्स है। अब देखिए इसको क्या किए कि हम लोग इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेशन किए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ई आई डी टू वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1। अब देखिए आपको बताए थे यहाँ पे कि अगर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग क्या देगा स्लोप। तब देखिए अब यहाँ पे हम लोग को आ गया कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम लोग का स्लोप देगा, लेकिन यहाँ पे एक हम लोग का कांस्टेंट आ गया है c1। इस कांस्टेंट c1 का हम लोग का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इस कांस्टेंट c1 का हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एक इंड कंडीशन होता है इसका। मान लीजिए ये हम लोग का बीम है, हम बोल रहे हैं क्या कि एट एक्स इक्वल टू एल, एक्स इक्वल टू एल मतलब ये अगर x को इधर हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो x इक्वल टू एल आएगा, तो हम लोग फिक्स इंड पे आ जाएंगे। और जैसे ही हम लोग फिक्स इंड पे आएंगे, इस इंड पे आएंगे, तो देखिए फिक्स इंड में उसका स्लोप डिवाइड एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फिक्स रखे हैं तो यहाँ डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, एकदम यहाँ फिक्स रहेगा आपका बीम। तो यहाँ पे हम लोग का फिक्स एंड पे, कैंटिलीवर के फिक्स एंड पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों का वैल्यू 0 होता है। फिक्स हो गया है तो हिले डुले का है नहीं, उसमें डिफ्लेक्शन का बात आएगा नहीं, स्लोप उसका 0 हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग का 0 हो गया। तो c1 बराबर क्या आ गया हम लोग का डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, ये इक्वेशन था। डी वाई बाई एक्स 0 हो जाएगा, ये x इक्वल टू एल हो जाएगा, तो c1 इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। हम लोग डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 यहाँ पुट कर दिए। अब देखिए हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को ये ले जाके हम लोग डिवाइड कर दिए, तो डब्ल्यू टू ई आई डिवाइडेड इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम लोग का जो ये इक्वेशन आ गया ये वाला, आपको आप इस इक्वेशन को आप क्या बोल रहे थे कि ये हम लोग का स्लोप है, तो यहाँ से हम लोग का स्लोप निकल जाएगा कि कैंटिलीवर में पॉइंट लोड के चलते स्लोप क्या होगा, तो इस यहाँ से इक्वेशन से निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम लोग को डब्ल्यू पता हो, ई पता हो, वाई पता हो, एल पता हो, एक्स पता हो, तो यहाँ से हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। और किसी भी डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस जितना जितना हम लोग बढ़ाते जाएंगे, बोलेगा कि आप x बराबर 2 मीटर पे स्लोप निकालिए, बोलेगा x बराबर 3 मीटर पे स्लोप निकालिए, x बराबर 4 मीटर पे स्लोप निकालिए, तो x का वैल्यू हम लोग चेंज करते जाएंगे, उसका अलग अलग पॉइंट पे स्लोप निकलते जाएगा। अब स्लोप तो निकाल लिए, अब डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे कि आपको बता रहे हैं हम कि क्या होगा कि अगर स्लोप को एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो उसका डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डिफ्लेक्शन क्या किए, इंटीग्रेट कर दिए, तो ई आई डी टी वाई पर इतना आया है। अब देखिए ये इक्वेशन हमको मिला था स्लोप का, अगर इस इक्वेशन को फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा ई इंटू आई इंटू वाई, और ये डब्ल्यू एक्स क्यू बाई 6 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स, एक अनदर कॉन्स्टेंट सी। अब देखिए अगर इसके फिक्स रेंट पर जाएंगे तो एक्स इक्वल टू एल हो जाएगा, उस कंडीशन में वाई का वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का C2 का वैल्यू निकल जाएगा कि C2 का वैल्यू माइनस डब्ल्यू एल क्यू बाई 3 आ गया। अब इस C2 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे हम लोग रख दिए वैल्यू उसका, तो y बराबर हम लोग का माइनस डब्ल्यू 6 ई आई इंटू 2l क्यू माइनस 3l स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यू हम लोग का आ गया। तो इतना आ गया आपका, ये वैल्यू हम लोग का यहाँ से आ गया कि हम लोग का वैल्यू जो होगा
देखिए यहाँ से हम लोग किए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हम लोग का माइनस निकाल लिए, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो ये वाला वैल्यू है, तो 3 आपका 6 है तो 3 हो जाएगा WL² x, अब प्लस ये वाला यहाँ माइनस निकालें तो ये प्लस हो जाएगा x³। अब देखिए ये हम लोग का यहाँ से किसका वैल्यू निकल जाएगा, डिफ्लेक्शन का, ये हम लोग का डिफ्लेक्शन का वैल्यू निकल गया, और यहाँ से हम लोग का स्लोप का वैल्यू निकल गया। अगर सारा डाटा पता है, एल पता है, तो एक्सचेंज करेंगे, डिफरेंट लोकेशन पे हम लोग का स्लोप और डिफ्लेक्शन का वैल्यू निकलते जाएगा। देखिए अब ये जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आया है, तो ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ होगा, तो मैक्सिमम हम लोग का होगा कि जब x का वैल्यू 0 हो जाए। कैसे, देखिए अगर हम लोग को मैक्सिमम निकालेंगे, या अगर हम लोग मैक्सिमम का बात करते हैं, तो मैक्सिमम का बात करेंगे तो क्या होगा, अगर x का वैल्यू 0 हो जाएगा, x घट रहा है ना, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हम लोग का जो स्लोप होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। डिफ्लेक्शन के केस में भी देखिए यहाँ पर अगर x का वैल्यू 0 हो जाए, कम से कम हो जाए, तो हम लोग का जो डिफ्लेक्शन का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम लोग इसके वैल्यू को, x के वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। तो x के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का वैल्यू, तो x का वैल्यू आप हम लोग को 0 पुट करना है। तो ये आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपको 0 पुट कर दीजिए। तो देखिए हम लोग के पास इक्वेशन है क्या कि dy/dx इक्वल टू कितना आया है, w डिवाइडेड 2ei इंटू कितना है, l² माइनस x²। अब मैक्सिमम हम लोग बोल रहे हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम लोग का फ्री एंड पे होगा, ये फ्री एंड है, यहाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। तो इस केस में x का जो वैल्यू होगा 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 0 होगा तो हम लोग का dy/dx कितना आ गया, dy/dx हो जाएगा w/2ei और यहाँ से x 0 हो जाएगा तो l बचेगा, तो हम लोग का हो गया WL² डिवाइडेड 2ei। तो ये स्लोप का वैल्यू हो गया कि हम लोग का जो स्लोप हो गया हम लोग का WL² डिवाइडेड 2ei। किस कंडीशन में स्लोप हो गया, तो ये हम लोग का कैंटिलीवर में अगर उसके फ्री एंड में पॉइंट लोड हो तो उसका स्लोप का वैल्यू WL²/2e आएगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम लोग को याद रखना है। ये आपको डायरेक्ट फार्मूला पढ़ना था कि स्लोप कितना होगा और डिफ्लेक्शन कितना होगा। अब देखिए अगर हम लोग अब निकालते हैं कि इसमें इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसके फ्री एंड में जो डिफ्लेक्शन होगा मैक्सिमम होगा। तो उस केस में क्या होगा, जब फ्री एंड में डिफ्लेक्शन 0 होगा तो ये हम लोग का इक्वेशन है, तो x बराबर 0 हो जाएगा, ये भी टर्म खत्म हो जाएगा, x बराबर 0, ये दोनों टर्म खत्म हो जाएगा। तो वहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा डिफ्लेक्शन का वैल्यू कि y इक्वल टू माइनस, ये आपका 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस WL³ डिवाइडेड 3ei माइनस WL³/3ei। तो यहाँ से आपका स्लोप का वैल्यू आ गया WL²/2ei और डिफ्लेक्शन का वैल्यू आ गया माइनस WL³/3ei। तो ये कैंटिलीवर के केस में हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल लिए किस मेथड से, डबल इंटीग्रेशन मेथड से। इस मेथड में आप देख रहे हैं कि जो हम लोग का बीम डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस बीम डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग का स्लोप देगा और सेकेंड बार इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग का डिफ्लेक्शन देगा। तो दोनों कंडीशन में डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, उसमें कांस्टेंट आएगा C1 C2। उस C1 C2 कांस्टेंट को हम लोग को जो बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जब x बराबर L होगा तो उसका dy/dx 0 होगा, और दूसरा कंडीशन क्या है कि x बराबर L होगा तो y का वैल्यू 0 होगा। तो हम लोग ये किसी भी जगह पे एक जनरल इक्वेशन आ गया कि स्लोप का इक्वेशन ये, डिफ्लेक्शन का इक्वेशन ये। हम लोग को मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगा, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम लोग उसके फ्री एंड में मिलेगा, और फ्री एंड में हम लोग क्या होगा कि x बराबर 0 हो जाएगा, तो स्लोप और डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में x बराबर 0 पुट कर देंगे तो हम लोग का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का वैल्यू और मैक्सिमम स्लोप का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग को स्लोप इतना आ जाएगा
डिफ्लेक्शन इतना आ जाएगा। किस केस में? कैंटिलीवर के केस में, जब पॉइंट लोड लगे।